बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सिकंदर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और एक हमारे पास ख़बर आ रही है पंजाब के मेगा ज़िला से। एक 12वीं क्लास की छात्रा को स्टेडियम की छत से नीचे फेंक दिया गया है और उसकी गिरने से दोनों पैर और चेहरे के जबड़ा टूट गया। और हुआ क्या है, पूरी जानकारी ये मिल रही है कि लड़की को किसी दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया स्टेडियम में, और वहाँ पे उसके साथ 2 लड़के और भी थे और उन्होंने उसे रेप करने की कोशिश की। और लड़की ने जब विरोध किया तो उसे धक्का दे दिया गया। और लड़की के बाप ने रिपोर्ट लिखाई है कि ये रिपोर्ट उसके बाप ने लिखाई है। और उसके घर वालों को किसी ने फ़ोन पर इतला दी कि आपकी लड़की वहाँ पे बेहोश हालत में पड़ी और उसको अस्पताल में ले जाया गया है। और जब पुलिस लड़की का बयान लेने गई तो डॉक्टरों ने कहा कि लड़की बोलने की स्थिति में नहीं है। और घर वालों ने बताया कि इसका एक दोस्त लड़का था और ये यूपी के रहने वाला परिवार है, ये लड़की वाला। और लड़के ने लड़की को स्टेडियम में बुलाया था और फिर उसका रेप करने की कोशिश की गई और लड़की ने विरोध किया तो उसे धक्का दिया गया। तो मामले की जांच चल रही है। और दूसरी खबर है गुजरात से, जिसका बिल्किस, इनका केस 2002 का है और 2002 के दंगों के टाइम में इनके साथ बलात्कार किया गया था और 11 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था और उनको सज़ा भी हुई थी और उसके बाद में रिहा हुई। क्या है पूरी जानकारी, जानते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, पूरी जानकारी हम। 11 लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट आई थी और इसकी जांच सीबीआई में हुई थी और 11 लोगों को सज़ा भी हुई थी। बिल्किस के परिवार में से 14 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसके उसकी एक 11 साल की बेटी भी साथ में थी मरने वालों में। और जैसे ही उनकी रिहाई होती है तो सिंहपुरा गांव गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने जश्न मनाया, उनका माला से स्वागत किया और कई लोगों ने अपने छत पर डीजे लगाकर डांस करके उनकी रिहाई का जश्न मनाया। बलात्कारियों की रिहाई का जश्न इस तरीके से मनाया गया। और बीबीसी जैसे रिहा होकर एक शख्स घर आया तो बीबीसी हिंदी की रिपोर्टर वहां पहुंची और उसने उससे कुछ सवाल किए, लेकिन उसने कहा कि मैं मीडिया के सामने कोई बात नहीं करना चाहता। इसी मीडिया की वजह से मैंने 15 साल जेल में काटे। और उसके चेहरे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था और उसके घर में आरएसएस के सावरकर की और दूसरे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। ये रिपोर्ट है। तो आगे हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। और लखीमपुर में एक किसान रैली के ऊपर से बीजेपी के एक नेता के बेटे ने कार से 4 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। और उसके ऊपर रिहाई ना होने पर किसानों ने फिर से धरना देने का ऐलान किया। और अरुणाचल प्रदेश में चीन इंडिया की सीमाओं के अंदर ये वहाँ पे घुसपैठ करने की एक लगातार कोशिश में है और इंडिया की तरफ से उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। और हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें लोगों ने कहा कि यह देश एक दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। पहले पानी के लिए हमें बहुत मुश्किल से पानी मिलता था, गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, किसी को कॉल करने के लिए, घर पे कॉल करने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। अब आपको इन कामों के लिए लाइन बिल्कुल नहीं लगानी पड़ रही है। और बहुत सारी बातें हैं, हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे देश आज़ाद होने से अब तक क्या क्या चीज़ें बदली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के ऑर्डर आने पर कश्मीर में दुकानें बंद हो जाती थी, अब हालात बदल गए, अब माहौल बदल गया है। उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के
चेयरमैन मीर वैज उमर फारूक के बंद होने या नज़रबंद होने से साफ इनकार किया। मनोज सिन्हा ने 370 हटने के बाद आए बदलाव के बारे में भी